तो बेटा दिस इज योर 11th लेक्चर है बेटा। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होती है? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आप लोगों ने 2D में पढ़ रखी है बेटा। 2D में एक पैरामीट्रिक फॉर्म थी लाइन की। 2D में आप लोगों ने ये पढ़ रखा है, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस एंगल थीटा बनाती है और उसके ऊपर एक पॉइंट ए है x1 y1, तो आप उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या लिखते थे? याद करो, x माइनस x1, y माइनस y1, y में cos थीटा, y में sin थीटा इक्वल टू r। ये होते थे। पैरामीट्रिक क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे हम x और y को ना r की सेंस में ले आते हैं। x कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाता है r cos थीटा प्लस x1, y आ जाता है r sin थीटा प्लस y1, ये आ जाता है। और मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा कि आप जो 2D के अंदर पैरामीट्रिक फॉर्म करते हैं, 2D में यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो पैरामीट्रिक फॉर्म करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कल भी आपको मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप पैरामीट्रिक फॉर्म ये लिखते हो, x माइनस x1, y माइनस y1, y में cos थीटा sin थीटा, ये लिखते हैं। अच्छा, पैरामीट्रिक होती क्या है बेटा? पैरामीट्रिक होती है जब आप x और y को किसी थर्ड वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने पैरामीट्रिक ये लिखी। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर में पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, ये लो। तो क्या बता रहा हूं आपको, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, लेक्चर 11 था बेटा, इन डिफरेंट फॉर्म। तो पहले बता रहा हूं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो क्या लिखा है? इफ z1 z2 आर अफिक्सेस ऑफ द 2 पॉइंट्स, z1 z2 अफिक्सेस है 2 पॉइंटों, 2 पॉइंट्स a एंड b, a और b के फिक्सेस हैं, a एंड b 2 पॉइंट है उनके फिक्सेस हैं। इफ z1 z2 आर अफिक्सेस ऑफ 2 पॉइंट एंड pz क्या है बेटा? pz इज एनी मूविंग पॉइंट है ऑन द रिक्वायर्ड लोकस, उस रास्ते के ऊपर कोई भी pz है बेटा हमारे पास। तो अब मैं एक तो z1 यूज करूंगा, एक z2 यूज करूंगा। तो ये z1 z2 होते क्या है बेटा? z1 z2 क्या होते हैं बेटा? z1 z2 दो गिवन पॉइंट है बेटा। जो z1 z2 है वो दो गिवन पॉइंट है। और जैसे आप 2D के अंदर लेते हो ना बेटा, जैसे आप 2D के अंदर एक्स वाई मूविंग पॉइंट लेते हो, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर मूविंग पॉइंट क्या होता है? pz। तो वही मैंने लिखा बेटा, pz इज एनी मूविंग पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस। देन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, हमने क्या रट्टा मारना है? z इज इक्वल टू tz1 1 माइनस tz2। इसको याद करना बेटा आप लोगों को, स्टार लगा रहा हूं, इसको याद करना। क्या z इज इक्वल टू tz1 1 माइनस tz2, ये याद करनी है। अब t क्या है यहाँ पे? वेयर t एक रियल नंबर है बेटा। t होता कितना है? 1 बाय लैम्डा प्लस 1 होता है बेटा। हाँ, t यहाँ पे वेरी करेगा बेटा, तो लिखे ना t वेरी है एज p मूव, जैसे जैसे p मूव करेगा t वेरी करेगा। तो t क्या है? 1 बाय लैम्डा प्लस 1। लैम्डा क्या है? लैम्डा है कि जब वो p पॉइंट मूव करता है लाइन AB पे, तो p उसको लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है बेटा, ये लैम्डा होता है। तो लैम्डा क्या है? वो रेशियो है जिसके अंदर p AB को डिवाइड करता है। तो t क्या है? 1 बाय लैम्डा प्लस 1 है, यानी कि लैम्डा क्या लिखा बेटा? लैम्डा है AP बाय BP। AP बाय BP का जो रेशियो है ना बेटा, वो लैम्डा रेशियो बना है, ये लैम्डा है। अब ये तो मैंने आपको रटवा दी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? z इज इक्वल टू tz1 1 माइनस tz2। कोई पूछ ले आपसे z1 z2 क्या है? क्या वो गिवन पॉइंट है जहां से लाइन पास करके जाती है। और z क्या है? क्या वो मूविंग पॉइंट है, जैसे एक्स वाई लेते हैं हम। क्योंकि t क्या है? क्या 1 बाय लैम्डा प्लस 1। क्योंकि लैम्डा क्या है? क्या जब वो p मूव करेगा
तो ए बी को जिस रेशियो में बांटेगा वो लैम्डा होता है बेटा। अब आप इसका प्रूफ लो। जबकि आप 2D में जो पैरामीट्रिक फॉर्म करते हो, 2D में पैरामीट्रिक फॉर्म ये है बेटा आप लोगों को, जो आप 2D के अंदर पैरामीट्रिक फॉर्म करते हो वो ये आपको मैंने लिखवाई है बेटा। 2D के अंदर क्या लिखवाई है? 2D में पैरामीट्रिक फॉर्म। अब ये पैरामीट्रिक इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पैरामीट्रिक का मतलब होता है जब एक्स और वाई किसी नए वेरिएबल की टर्म्स में हो। जैसे आप पीछे ये देखते हो एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस x1, तो एक्स और वाई आर की सेंस में आ गया बेटा। आर होता क्या है आपको मैंने कल भी बताया था बेटा। आर इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता है ना, मूविंग पॉइंट ये होता है। तो पी ए मान लिया, ये पी मान लिया एक्स वाई, आर उसका ये डिस्टेंस होता है बेटा, ये मूविंग पॉइंट का ये वाला गैप होता है। अब लोग मुझे इसका प्रूफ कराना बेटा, ये कहां से आया था। तो मैंने भी आपको क्या बताया, एज पी डिवाइड ए बी इंटरनल लैम्डा रेशियो 1। तो बोलो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला कितना हो गया? जेड क्या होता है? जेड याद है? ये बता रखा बेटा मैंने आपको। लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को इसके साथ। तो पोजीशन अफिक्स ऑफ पी कितना आएगा? लैम्डा Z2 1 Z1, लैम्डा Z2 1 Z1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। अब आप इसको अलग अलग कर दो बेटा, तो जेड कितना आ गया? लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 Z2 1 बाय लैम्डा प्लस 1 Z1। अब 1 बाय लैम्डा प्लस 1 को आप टी भर दो बेटा, 1 बाय लैम्डा प्लस 1 को टी भर दो, तो कितनी क्या इक्वेशन बन गई बेटा आपके पास? तो 1 बाय 1 प्लस लैम्डा को टी भरा तो 1 माइनस टी कितना होगा? सोचो, 1 में से एक बार टी को माइनस करना, तो लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 आ गया। अब आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ भर दो बेटा, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ भर दो। इक्वेशन क्या बन गई? जेड इज इक्वल टू 1 माइनस टी Z2 और टी Z1 हैंस प्रूव किया। इसको नोट करो बेटा, अपना करो इसको। लो बेटा, अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई बेटा। क्या आ गई? Z इज इक्वल टू 1 माइनस टी Z2 टी Z1। अब मान लो मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ बेटा, मान लो मैं टी को 1 भर देता तो क्या होगा? सोचो, मैं टी को ऊपर 1 भर के देता हूँ तो Z Z1 आ गया। इसका मतलब क्या है? वो पॉइंट घूमते 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 ए पे आ गया। इसका मतलब तो ये हो गया ना बेटा कि जो मूविंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि मूविंग पॉइंट पी रीच एट ए पे आ गया। अब मान लो आप टी को 0 भरते हो तो क्या होता है? देखो पढ़ो इक्वेशन में, टी जैसे 0 भरोगे तो जेड कितना आ गया? Z2 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज कि मूविंग पॉइंट पी जेड रीचेज एट बी, वो बी पे आ गया। तो बस ये थर्ड नोट लो बेटा। कह रहा है यदि मैं टी को 0 और 1 के अलावा कुछ भरता हूं, इफ वी टेक वैल्यू ऑफ टी डिफरेंट फ्रॉम 0 to 1, देन पी मूव बिटवीन ए Z1 Z2, तो उसके बीच में रहेगा। यानी कि मैं दैट इज यदि मैं टी की वैल्यू दैट इज टी यदि मैं 0 और 1 के बीच में रखता हूं तो पी क्या करेगा? दिस इंप्लाइज जो पी जेड आएगा, पी जेड मूव करेगा, मूव्स बिटवीन ए एंड बी, ये करेगा। अब लो इसकी एक अनदर फॉर्म और भी है बेटा, मैं इसी चीज को ये भी लिख सकता हूँ बेटा। जेड इज इक्वल टू, पहले तो मैंने क्या लिखवाया था? टी Z1 1 माइनस टी Z2। मैं इसको अल्फा Z1 बीटा Z2 लिख सकता हूँ। अब ये अल्फा और बीटा का जोड़ 1 होता है बेटा।
क्या मतलब, देखो कैसे आया। अभी तक आपने ये प्रूव किया ना इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्या जेड इज इक्वल टू 1 माइनस टी जेड टू टी जेड वन, ये प्रूव किया। अब एक काम करो, टी को ऊपर अल्फा भर दो और 1 माइनस टी को बीटा भर दो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1। तो बोलो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी, जेड इज इक्वल टू अल्फा जेड वन बीटा जेड टू, साथ ये लिखना पड़ेगा आपको, वेयर वेयर अल्फा प्लस बीटा का जोड़ कितना बेटा 1 है। तो ये सारा बेटा मैंने आपको कराई है पैरामीट्रिक फॉर्म, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार टी पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा, ये इसकी स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म। इसको रीड करो, इसको बेटा सारा, और जो नोट करना बेटा कर लो, इसको साथ साथ करो बेटा, नोट करो। मतलब आपको याद ये करनी है, जेड इज इक्वल टू टी जेड वन 1 माइनस टी जेड टू, बस याद तो ये करनी है। कोई पूछे टी क्या है यहाँ पे, 1 बाय लेमडा प्लस 1, ये बेटा। कोई कहते लेमडा क्या है, क्या वो जिस रेशियो में मूविंग पॉइंट ए बी लाइन को डिवाइड करता है बेटा, वो है। फिर मैंने अलग अलग नोट कराए बेटा, यदि उस इक्वेशन में मैं टी को 1 भरता हूँ क्या होता है, 0 भरता हूँ क्या होता है, ये लो। मान लो मैंने टी को 1 भर दिया तो क्या हो रहा है, टी को मैंने जैसे ही 1 भरा बेटा उसके अंदर, तो जेड कितना आ गया, जेड वन। और जेड जेड वन आना किस चीज को शो कर रहा है, कि पी मूव करते 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 ए पे आ गया। अच्छा मैं टी को 0 भरता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, कि पी जेड इक्वल टू जेड टू, इक्वल पी मूव करते करते कहाँ आ गया, बी पे आ गया। अब मैं टी को 0 और 1 के बीच का भरता हूँ, तो इसका मतलब वो उसके बीच में घूम रहा है बेटा पॉइंट। तो फिर मैंने जो जेड इज इक्वल टू टी जेड वन है, 1 माइनस टी है जेड टू, मैंने टी को भर दिया अल्फा, 1 माइनस टी को बीटा भर दिया, तो इक्वेशन क्या बन गई, जेड इज इक्वल टू टी अल्फा, ये बन गई टी अल्फा, सॉरी ये बन गई जेड इज इक्वल टू अल्फा जेड वन बीटा जेड टू। हाँ अल्फा और बीटा का जोड़ कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। अब ये लो बेटा मैं आ गया करा नंबर सेकंड बेटा, ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। नॉन पैरामीट्रिक का लोग क्या है, अब कोई थर्ड वेरिएबल वगैरह नहीं आएगा अपने यहाँ। तो देखो याद कैसे करी, रट्टा कैसे मारना है, जेड जेड बार वन का डिटर्मिनेंट जेड वन बार जेड टू बार का इक्वल टू 0। याद है आपको मैंने फर्स्ट डे डिटर्मिनेंट खोलना बताया था बेटा, तो क्या आ गया, जेड जेड बार वन, देखो याद कैसे करना है, जेड जेड बार वन, फिर जेड वन बार वन, जेड टू बार वन, सारे का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये आ गया बेटा। अब यदि मैं इसको खोलता हूं तो क्या होगी, वो भी आपको याद करनी है बेटा, यहाँ स्टार लगा रहा हूं, स्टार का मतलब आपको याद करना बेटा, ये याद करनी है स्टार, ये लोग ये भी याद करनी है। खुलने पे ये कितनी आती है, वो जो चौकीदार वाला मेथड बताया था ना, प्लस माइनस प्लस लगाना वाला, खुलने पे आती है बेटा ये जेड वन बार माइनस जेड टू बार। अब उल्टा कर दो, पहले बार जेड है तो अंदर जेड वन बार जेड टू बार, अब बार जेड बार है अंदर जेड वन माइनस जेड टू कर दो बेटा, फिर जेड वन बार जेड टू इक्वल टू 0, ये ऐसे याद करनी है। फिर सुन लो, पहले बार जेड है, पहले बार ब्रैकेट के बाहर जेड है, अंदर जेड वन जेड टू के ऊपर बार, फिर उल्टा, अब बार जेड बार है, बार बार है तो अंदर बिना बार के, फिर जेड वन जेड टू कंजुगेट माइनस जेड टू जेड वन कंजुगेट। अब ये और ये एक ही चीज है बेटा, आप कोई कहे मेरे को तो ये ऊपर वाली याद करनी है तो ये याद करने बात तो एक। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी वाली है, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक तो वो होती है बेटा जहां पे
कोई नया थर्ड वेरिएबल आए। यहाँ पे तो देखो टी खत्म हो गया, कोई पिछले क्वेश्चन में टी आ रहा था, यहाँ खत्म हो गया बेटा। अब आप पूछो बेटा। अब लो बेटा, इसका प्रूफ क्या है, ये आया कैसे थे, इसका प्रूफ कराता हूँ बेटा। अभी आपने दो लाइनों को, दो पॉइंटों को ज्वाइन करते हो तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखी थी, z इज इक्वल टू टी z1 1 माइनस टी z2, ये लिखा था। अब z2 को लेफ्ट से राइट ले जाओ, वहां से t कॉमन ले लो, तो z माइनस z2 कितना आ गया, t z1 माइनस z2, ये आ गया बेटा। मैंने वाला जो पीछे इक्वेशन अभी प्रूव किया है ना, वही लिख दी बेटा। अब z2 को मैं लेफ्ट से राइट ले आया, दोनों में से t कॉमन ले ली। अब दोनों तरफ कंजुगेट ले लो बेटा, इधर भी उधर भी, तो कंजुगेट लिया तो z कंजुगेट z2 कंजुगेट, t पे फर्क पड़ना नहीं कंजुगेट का, z1 माइनस z2, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो बेटा, ये लो 1 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया बेटा, ये रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, वही आएगा बेटा, z1 माइनस z2 बार, फिर z बार z1 माइनस z2, वही वाली लाइन आएगी बेटा, हेंस मतलब ये मैंने लिख दिया कि उधर से। अब ये डिटर्मिनेंट के बराबर क्यों है, अब यदि मैं इफ वी एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट देन वी विल गेट सेम इक्वेशन एज अबव। हाँ, डिटर्मिनेंट कैसे खोलते हैं आपको मैंने सिखा रखा है, ऐसे लगाते थे, प्लस माइनस प्लस बार, एक जेड रखा, उसकी रो कॉलम गई, तो z1 बार माइनस z2 बार, फिर माइनस z बार रखा बेटा, ये उसकी रो कॉलम गई, z1 माइनस z2 आ गया, प्लस प्लस माइनस प्लस क्या आएगा, फिर 1 रखा, उसकी रो कॉलम गई, z1 z2 बार माइनस z1 बार z2, ये लो मतलब यदि मैं उस डिटरमिनेंट को खोलता हूं, मेरा आंसर वही तो आ रहा है बेटा, ये सेम तो। यहां से बेटा ये सारा नोट करो बेटा, करो नोट इसको। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आप 2D में क्या पढ़ते हो, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप जनरली कोई भी इक्वेशन पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, ax by c is equal to 0, जब स्ट्रेट लाइन ax by c is equal to 0 होती है बेटा, तो वहां पे उसकी स्लोप क्या होती है, कल स्लोप का टॉपिक बताया था, स्लोप होती है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x बाय में y, a बाय b उसकी स्लोप होती है बेटा। उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, a बाय b, ये उसकी स्लोप होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन की a बाय b होती है। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर में जनरल इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, az1 सॉरी az बार a बार z प्लस b 0, वहां पे तो a और b नंबर थे, यहाँ पे a और b नंबर नहीं है। a होता है माइनस अयोटा इंटू z1 माइनस z2, a होता है माइनस अयोटा इंटू z1 माइनस z2, ये होता है बेटा यहाँ पे। और b होता है हमारे पास -2 टाइम्स इमेजरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट, ये होता है। a होता है माइनस अयोटा z1 माइनस z2। अब कहोगे z1 z2 क्या होते हैं, वही जहां से लाइन पहले पास करके जाती थी, तो a क्या होता है माइनस अयोटा, याद रख लो इसको, माइनस अयोटा z1 माइनस z2, b होता है -2 टाइम्स इमेजरी पार्ट z1 इंटू z2 कंजुगेट, ये होता है बेटा। अभी आया कहां से, ये लो बेटा, अभी आपने जस्ट पहले, ये भी 2 मिनट पहले किया है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग a z1 b z2 इज, वो क्या होती है बेटा,
ये थी, क्या लिखी थी, Z1 बार माइनस Z2 बार, फिर Z बार Z1 माइनस Z2, फिर Z1 Z2 बार Z1 बार Z2, ये किया। अब आप दोनों तरफ माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, अयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया, ये अयोटा से मल्टीप्लाई ये कर दिया। अब आप क्या करो, जो Z1 बार लिखा पड़ा बेटा, जो Z1 बार है, जो फर्स्ट नंबर है बेटा ये रहा, माइनस अयोटा, ये देखो माइनस अयोटा Z1 माइनस Z2, उसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लो, तो ये उसका अगला अगला स्टेप उसका कंजुगेट नहीं है, देखो कंजुगेट तो है उसको, ये मेरे कहने का मतलब क्या है, ये लो, यदि आपने सेकंड टर्म जो है माइनस अयोटा Z1 माइनस Z2 को ब्रैकेट में डाला, तो फर्स्ट ब्रैकेट जो है, फर्स्ट ये ब्लू कलर वाली, तो उसी का कंजुगेट ही तो है बेटा, देख लो। अब उधर से आखिरी की दो टर्म में से अयोटा कॉमन ले लो बेटा। अब आप याद करो, पीछे आप सुन चुके हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कंजुगेट माइनस करते हैं, तो माइनस टू टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इंटू अयोटा आता है बेटा। तो Z1 Z2 बार, इसको आप क्या लिखोगे, 2 टाइम्स अयोटा Z1 इंटू Z2 बार, ये आ गया बेटा। अब आप क्या करो, अयोटा इंटू Z1 माइनस Z2 को ये ए भर दो, इक्वेशन क्या बन गई, A बार Z, और लास्ट वाली को B भर दो, हेंस टू। तो आप इसको बार बार पढ़ो बेटा, यहां से पढ़ना शुरू कर दो बेटा। मतलब अभी आपने जो इक्वेशन लिखी थी बेटा, वही लिखी है, और वहां पे मैंने क्या किया, दोनों तरफ अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, दोनों तरफ। और सेकंड टर्म में जो माइनस अयोटा है, Z माइनस Z2 को ए भर दिया, तो फर्स्ट वाली टर्म तो आप पे ही अपने आप ये बार नजर आ रही है, तो क्या हो गया हमारे पास, Z बार अयोटा Z1 माइनस Z2, और अगला उसका वाक्य कंजुगेट नजर आ रहा है, और लास्ट वाले दो टर्म में जो है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से आप उसका कंजुगेट माइनस करते हो, तो 2 टाइम इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इनटू अयोटा आता है बेटा, तो 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट इनटू Z इनटू अयोटा आ गया, ये हेंस नोट हो गया। करो बेटा, नोट करो इसको सारा, करो बेटा, नोट करो इसको। लो बेटा, अब आ जाओ, स्लोप क्या होती है, जब आपने लाइन ये पीछे 2D में ये सुन रखी है, लाइन की इक्वेशन ax by c हो, तो स्लोप क्या लिखते हो, माइनस का a by b लाइन की। अब आ जाओ, लाइन की स्लोप क्या होगी, लाइन की इक्वेशन अभी क्या लिखाई है आपको मैंने, ये लिखाई है a बार z b इक्वल टू 0, तो स्लोप क्या होती है, वही कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट बाय में सेकंड, तो कोएफिशिएंट ऑफ, ये स्लोप की जगह इसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स स्लोप, इसका सिंबल होता है w ओमेगा, तो ये होती है वही जेड बार बाय में जेड का कोएफिशिएंट, तो ए बाय ए बार, ये आ गया। ए है कितना बेटा वहां पे, ए क्या चीज थी, ए है Z1 माइनस Z2, और बी क्या है बेटा, देख लो बी, बी है मेरे पास Z1 बार माइनस Z2 बार, ये
तो वैसे भी आप 2 पॉइंट लेते हैं बेटा 2D में, अपने 2 पॉइंट लिए और भी, ए यदि x1 y1 है बेटा, बी यदि x2 y2 है, तो स्लोप क्या थी? स्लोप कल लिखवाई थी, y में से y गया, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अब z1 में से z2 जाएगा और z1 बार माइनस z2 बार जाएगा, तो उससे मिलती जुलती फॉर्म तो आ रही है। देखो मतलब मैं डायरेक्ट तो वो तो नहीं कहता, पर उससे मिलती जुलती फॉर्म आ रही है। अब लो, आपने कल 2D में क्या पढ़ा था कि 2 लाइनें पैरेलल हो तो उनकी स्लोप सेम होती है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में यही होता है, 2 लाइनें हैं मान लो, एक लाइन तो ए बी z1 z2 से पास हो रही है, एक सी डी है z3 z4 से पास हो रही है। अब ये दोनों लाइनें यदि पैरेलल हैं तो याद रखना इनके W1 बराबर W2 होता है, ω1 ω2 के बराबर होता है। क्यों होता है ये लो, यदि ए बी सी डी के पैरेलल है तो थोड़े दिन पहले कराया था ना, पैरेलल लाइनों में एंगल 0 होता है, एक फलन लिखवाया था, जेड जेड बार सॉरी जेड के नीचे उसका मोड, जेड डैश बाई जेड डैश का मोड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम थीटा एंटी क्लॉक घुमा देते हैं तो बाद वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? पहले वाला इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये लो, तो मैंने क्या लिखा ए बी को z1 माइनस z2 उसका नीचे मोड, z3 माइनस z4 उसका मोड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा की जगह 0 आ गया। अब ई की पावर 0 कितना होता है बेटा? ई की पावर आयोटा 0 cos 0 आयोटा sin 0 1 हो गया बेटा। अब आप स्केलिंग बहुत साइड कर दो बेटा, ये मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं, स्लॉप बराबर क्यों आती है बेटा। स्केलिंग बहुत साइड कर दो, फिर इस चीज को यूज करो। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मोड का स्केयर आता है बेटा, ये वही आ गया बेटा। ऊपर आ गया z1 z2 बार, नीचे z1 z2 बार था तो उसको हमने क्या लिखा? कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कंजुगेट, वहां पे भी यही लिखा बेटा। ये दोनों कट गए बेटा आपस में, तो देख लो z1 माइनस z2 बाई z माइनस z2 का बार ω1, z3 माइनस z4 z3 माइनस z4 का बार ω1 बराबर ω2 क्या आ गया। ये आपको मैं रीजन दे रहा हूं कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल देन दे हैव इक्वल स्लोप। कहां से लाया मैं? तो 2 लाइनें पैरेलल होती हैं, जैसे 2 लाइनों में ये एंगल है 60 डिग्री का, तो क्या लिखते हो? बाद वाली लाइन, बाद वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखते हो? पहले वाला इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा। तो यहाँ पे मैं पैरेलल है तो बाद वाली लाइन को क्या लिखूंगा? पहले वाली लाइन इंटू ई की पावर आयोटा 0, ई की पावर आयोटा 0 1 होता है बेटा। और उसके बाद मैंने स्केलिंग बोथ साइड कर दी, दो तो मैंने स्केलिंग कर दी बेटा। और फिर उस प्रॉपर्टी को यूज किया कि जेड इंटू में जेड बार जेड के मोड का स्केयर होता है बेटा। थोड़ा बेटा मतलब जेड जेड बार को मैंने मोड जेड का स्केयर लिख दिया ना बेटा। अब ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया मेरे पास? ये देखो z1 z2 डिवाइडेड बाय देयर कंजुगेट, फिर z3 z4 बाय कंजुगेट, तो ये क्या होता है? कंप्लेक्स स्लोप ऑफ द लाइन फर्स्ट, कंप्लेक्स ऑफ द लाइन सेकंड। ये बेटा ये भी एडवांस का बेटा, मेन का नहीं है। आज जितना भी करा रहा हूं ना सारा एडवांस है, मेन में नहीं आता बेटा ये सब, बहुत हाई लेवल के टॉपिक है बेटा। अब लो, पीछे कल मैंने आपको क्या कराया था कि 2 स्ट्रेट लाइनें यदि परपेंडिकुलर है, कोऑर्डिनेट में क्या करते हो आप? कोऑर्डिनेट में
जब दो स्ट्रेट लाइनें परपेंडिकुलर लेते हो, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, एक की स्लोप M1 है, एक की M2 है। यदि L1 L2 पे परपेंडिकुलर हो तो आप क्या लिखते हैं, M1 इंटू M2 की प्रोडक्ट -1 होती है, तो M2 कितना आ जाता है, माइनस का 1/M1 भी आ जाता है। तो आज क्या है, कम्प्लेक्स स्लोप में क्या रिलेशन होती है, ये दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो याद रखना उनकी स्लोप का सम 0 होता है। या आप ये भी कह सकते हो कि जो W2 होता है ना बेटा, वो माइनस का W1 होता है बेटा। अब इसका प्रूफ क्या है, वही लिखूंगा। एक लाइन AB होगी बेटा, एक लाइन CD होगी। तो AB और CD में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है बेटा। वही वाली वाली बात लिख दो, Z1 माइनस Z2 बाय कंजुगेट बार, सॉरी मैग्नीट्यूड, Z3 माइनस Z4 बाय E की पावर आयोटा थीटा की जगह π/2 लिखो। अब E की पावर आयोटा π/2 कितना होता है बेटा, cos π/2 आयोटा sin π/2। cos π/2 0 होता है, आयोटा इंटू में 1 हो गया बेटा, सारा आयोटा आ गया बेटा। अब मैंने वही पहले की तरह मैं कर नहीं रहा, अपने आप करना, स्केलिंग बोथ साइड हो तो स्केलिंग कर लेना बेटा, अपने आप लास्ट में आ जाएगा W1 ω1 इक्वल टू माइनस ω2, ये लाइन आती है। करो बेटा, इसको रीड करो। लो बेटा, लास्ट छोटा सा टॉपिक हो रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम गिवन पॉइंट टू ए गिवन लाइन। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी हो AX BY प्लस C इज इक्वल टू 0, ऊपर एक पॉइंट P दे रखा हो X1 Y1, तो ये PQ कैसे निकालोगे आप, तो इसका फार्मूला ये होता है बेटा, पीछे 2D में X1 Y1 को यहाँ भर दो बस, AX1 BY1 प्लस C बाय अंडर द रूट A स्क्वायर B स्क्वायर, ये होता है बेटा, ये फार्मूला फिलअप कर दो बस उसके अंदर ही। आज भी हमारे पास ऐसा ही है बेटा, मान लो मेरे पास नीचे स्ट्रेट लाइन की कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन ये है, A बार Z Z बार A प्लस B इज इक्वल टू 0, ये और भी आपको पता ही है, पीछे लिखवाया था। ऊपर एक पॉइंट P Z1 दे रखा है Z1, तो आप उस P क्यू डिस्टेंस को कैसे निकालोगे, सिर्फ Z की जगह वो Z1 भर दो बेटा नीचे, तो कितना आ जाएगा, A Z1 बार A बार Z1 प्लस B बाय 2 टाइम A का होल। अब इसी का यूज मैं उसके अंदर करूंगा बेटा, याद करो मैंने आपको पैराबोला की इक्वेशन क्या लिखवा रखी है, पैराबोला क्या था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, कि एक फिक्स स्ट्रेट लाइन ले लें, ये फिक्स लाइन ले लें बेटा, और ये P कोई मूविंग पॉइंट लेने एक्स वाई, ये तो लिखाया था PS और PM का रेशियो कांस्टेंट होता है बेटा, PS बाय PM ये होता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है बेटा, ये कांस्टेंट 1 हो जाए तो PS बराबर में PM आ जाता है बेटा। S एक पॉइंट मान लो H के है बेटा, और ये फिक्स स्ट्रेट लाइन ये है, मान लो AX BY प्लस C है, सोचो PS कितना आएगा डिस्टेंस फार्मूले से, X माइनस H का होल स्क्वायर,
वाई माइनस के का होल स्क्वायर अंडर द रूट, क्या पीएम कितना आ गया, पॉइंट की लाइन से गैप वही भर दो उसमें, ए एक्स बी वाई प्लस सी बाय अंडर द रूट, क्या लिखा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये मोड लगा दो। मोड किससे लगाते हैं जी, पॉजिटिव आएगी बेटा, नेगेटिव ना आ जाए। तो ये तो पैराबोला की डेफिनेशन होगी बेटा, जो 2D में पैराबोला होता है। अब आ जाओ यही चीज यहाँ पे ले आओ। अब की बार कम्प्लेक्स नंबर में फिक्स लाइन तो ये रही, इसका नाम क्या था, ए जेड बार ए बार जेड बी इक्वल टू 0। पी जेड मूविंग पॉइंट हो गया और फिक्स हो गया। अब जेड माइनस जेड 0, ये पी एक्स हो गया, इसको पी एस लिख दिया। और पीएम कितना हो गया, पीएम इस जेड को उस लाइन में भर दो, ए बार जेड बी बाय 2 टाइम ए का मोड दिया, बस।